नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब सरकारी योजनाओं में अपात्र लोगों को खोजने का काम सख्ती से चल रहा है। पहले राशन कार्ड वापसी वालों की भीड़ लगी, अब किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। इसी क्रम में बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल में करीब 9,000 से ज्यादा किसानों से अब 3 करोड़ से अधिक पैसा वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा किसान सम्मान निधि के अपात्र पाए गए हैं। महोबा जिले की बात करें तो करीब 1,000 किसानों को सम्मान निधि वापस करने का नोटिस मिला है। उप कृषि निदेशक के मुताबिक किसानों से 17 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। चूँकि मई के बाद किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त आनी है, इसी के चलते ई-KYC का काम जोरों पर है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब तक जहां चुनावी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी, वहीं इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की तरह यहां भी फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली की बात कर रही है। ऐसे में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने आम आदमी पार्टी के जरिए दी जा रही मुफ्त सुविधा के बारे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। पाटिल ने सूरत में दक्षिणी गुजरात शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान को शुरू करते हुए अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा है कि कुछ राजनेता राज्य के प्राथमिक ढांचे का ही विरोध करते हैं। CR पाटिल के बयान पर आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए उनसे सवाल पूछा है। केजरीवाल ने कहा, आपके मंत्रियों को फ्री बिजली मिले तो ठीक, लेकिन जनता को मैं फ्री बिजली देता हूं तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? गुजरात में काफी भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करो, फ्री बिजली के लिए पैसे बच जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। CM धामी ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। CM धामी के मुताबिक समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही है। इसके अलावा कमेटी में दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और कुलपति दून विश्वविद्यालय सुरेखा खंडवाल भी शामिल है। देश में महंगाई के मार से जनता करा रही है। खाद्य वस्तुओं से लेकर तेल के दाम ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। ईंधन की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई ज्यादा हो गई है। कीमत ढुलाई में बढ़ोतरी का असर खाने पीने के सामान पर पड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की फसल औने पौने दामों पर बिक रही है। कई जिलों में प्याज की कीमत प्रति किलो 1 रुपये हो गई है। किसानों का खेत से मंडी तक की लागत भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उज्जैन की मंडी में लगभग 500 किसानों का रोज प्याज आ रहा है, लेकिन प्याज के दाम सुनकर किसान हैरान और परेशान है। तुलहेड़ा के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने 5 बीघा खेत में प्याज उगाया था। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 8 रुपये प्रति किलो तक प्याज बिक जाएगा, लेकिन हालत यह है कि 1 रुपये किलो के भाव से प्याज बेचना पड़ रहा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे को लेकर चल रहे एक विवाद के बीच कोर्ट का आदेश आ गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे के दौरान बनाए गए वीडियो और फोटो 30 मई को दोनों पक्षों को दिया जाएगा। सोमवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर से कोरोना सुनवाई में मस्जिद की लगातार वीडियोग्राफी दोनों पक्षों को दी जा सकती है। कमीशन की कार्रवाई से जुड़े फोटो और वीडियो अब सभी पक्षकार को सोमवार को दिए जाएंगे। जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश्वर ने कमीशन की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें वीडियो और फोटो भी अब 30 मई सोमवार को सभी पक्षकारों को सौंप दिए जाएंगे। 2000 रुपए की नोट की संख्या में पिछले कुछ साल से गिरावट का सिलसिला जारी है। इस साल मार्च अंत तक चलन वाले कुल नोट में इनकी हिस्सेदारी घटी कर 214 करोड़ या 1.6% रह गई है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है। इस साल मार्च तक सभी मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या 13,053 करोड़ थी। इससे एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 12,437 करोड़ था। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 के अंत में चलन में शामिल 2000 रुपये के मूल्य वर्ग नोटों की संख्या 274 करोड़ थी। यह आंकड़ा चलन में कुल करेंसी नोटों की संख्या का 2.4% था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे में 2,710 नए कोविड-19 मामलों की सूचना दी, जो कोरोना वायरस के मामलों की कुल टैली का 4,31,47,530 तक ले गए, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 15,814 हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 14 और मौत की सूचना दी है, जिससे इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 5,24,539 हो गई है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे अखिलेश के साथ एक ही सीट पर चुनाव लड़े, बाकी 99 क्यों छोड़ दी। दरअसल गुरुवार को यूपी के विधानसभा चुनाव की कार्रवाई के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सदन में सपा समेत विपक्षी दलों की सीटों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अगर प्रसपा को भी साथ लिया होता तो आज सत्ता पक्ष में बैठे होते और बीजेपी विपक्ष में होती। इस पर ओपी राजभर ने कहा, ये सलाह तो शिवपाल को अखिलेश यादव को देनी चाहिए। अखिलेश यादव के साथ वे गए और एक ही सीट पर लड़े तो बाकी 99 सीटें क्यों छोड़ दी। मंत्री और बसपा नेता नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल, मायावती के रहे हैं करीबी, कर दिए थे निष्कासित। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 2 सीटें हासिल हुई। वहीं नेताओं से अलग कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई है। बता दें कि गुरुवार को बसपा के दिग्गज नेता रहे नकुल दुबे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गौरतलब है कि दुबे को पार्टी में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बसपा से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें कि 26 मई से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नकुल दुबे को कांग्रेस में शामिल कराया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नकुल दुबे से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके कांग्रेस में आने का रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद ही रही है। सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार इस बार महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। मार्च में AICPI इंडेक्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ था, ये 126 पॉइंट पर पहुंच गया है। वहीं सरकार ने मार्च में ही DA में बढ़ोतरी की थी। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून 2022 के लिए AICPI के नंबर आना बाकी है। अगर ये मार्च के स्तर से ऊपर रहता है तो सरकार DA हाइक कर सकती है। हिंदूवादी संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि अजमेर का चिश्ती दरगाह पहले मंदिर था। जी हां, आपको बता दें कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे कराने की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार का कहना है कि दरगाह की दीवारों पर खिड़कियों में हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह है। अब इस लेकर विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राजवर्धन सिंह परमार ने कहा है कि उनकी मांग है कि ASI की ओर से दरगाह का सर्वे कराया जाए। वहीं दरगाह की खादियों में भी कमेटी ने दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वहां इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है। खादिम कमेटी अंजुमन सैयद जादगाह के अध्यक्ष मोइन चिश्ती ने कहा है कि दावा निराधार है, क्योंकि दरगाह में इस तरह के चिन्ह नहीं है। मोइन चिश्ती ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठाने का मतलब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना जो अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य सरकार भी इसकी तैयारी में जुट गई है। इस बीच पूरे प्रदेश में एक समरस पंचायत की चर्चा चल रही है, जिसके बारे में लोगों ने काफी कम सुना है। प्रदेश के लोगों के मन में सवाल यह है कि समरस पंचायत कैसा होगा। यह नाम शिवराज सिंह चौहान ने ही कुछ दिन पहले दिया है। अब इसके लिए बड़ी घोषणाएं की है। सरकारी शर्तों को पूरा करने वाले समरस पंचायत को 50 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। दरअसल समरस पंचायत का मतलब होता है कि सभी लोगों की सहमति से निर्विरोध रूप से सरपंच और पंच का चुनाव हो। निर्विरोध चुनकर समरस पंचायत जो बनेगी उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बिल्कुल नरम है। जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई है। जैसलमेर, बाड़मेर समेत कई शहरों में पारा सामान्य से काफी कम रहा। जयपुर में देर शाम हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी के लोगों को राहत मिली। उदयपुर, जालौर समेत कुछ शहरों के लोगों ने सुकून की सांस ली। भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिली है। जयपुर में शुक्रवार को भी मौसम में कुछ खास बदलाव के संकेत नहीं है। जयपुर मौसम केंद्र का अनुमान है कि आज भी मौसम में कुछ खास चेंजिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि हालांकि पीलन, सीकर, गंगापुर में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जो राहत दी गई, उससे आम जनता को फायदा मिला, लेकिन अधिकतर राज्यों ने कोई छूट नहीं दी है। पिछली बार जब दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने उत्पाद कर घटाया था तो कई राज्यों ने वैट में ताबड़तोड़ कटौती की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी बीजेपी या बीजेपी समर्थित राज्यों और गैर भाजपा सरकार वाले राज्यों, यानी कि जहां आप कांग्रेस या किसी और पार्टी की सरकार है, वहां पेट्रोल डीजल तुलनात्मक रूप से महंगा है। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब विवाद शुरू हो गया है। मंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी की मुस्लिम छात्रा ने डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा है। छात्राओं ने क्लासरूम में हिजाब पहनने देने की अनुमति मांगी है। एक छात्रा फातिमा ने कहा,
कोर्ट के आदेश के बाद कुछ नहीं हुआ था। हमने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं दी। हमें हाल ही में बिना हिजाब के कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक अनौपचारिक नोट मिला है। हम हाईकोर्ट के आदेश के साथ प्रिंसिपल के पास गए और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।